हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपका हिंदी का क्लास 9 का हिंदी का क्षितिज का पार्ट 6, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया जाता है 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हर एक चैप्टर में जिसे निकाल के मैंने दिया है, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी जो मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें से 20 क्वेश्चन जो है आपके बुक से है और 5 क्वेश्चन जो है वो मैंने पिछले ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उससे लिया है। तो लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है ट्रेजेडी का क्या अर्थ है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सुखद, दुखद, खुशी या आवश्यक। ट्रेजेडी इसका मतलब होता है दुखद। ये दुख की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये क्या इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तो आपके ऑप्शन है परसाई जी के पास, प्रेमचंद जी के पास, महादेवी वर्मा जी के पास या रेणु के पास। तो इसमें हम बात करेंगे प्रेमचंद जी का, इसलिए प्रेमचंद जी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। तीसरा नंबर है लेखक किसके दर्द को देखकर रोना चाहता था। प्रेमचंद का, पुत्र का, पुत्री का या पत्नी का। तो लेखक प्रेमचंद के दर्द को देख करके रोना चाहता था। इसके बाद चौथा नंबर आते हैं फ़ोटो का महत्व कौन नहीं समझते। कौन है जो फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, फोटोग्राफर, पत्नी या परसाई। तो प्रेमचंद जी जो है वो फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, क्योंकि आपने देखा होगा और आज का जो ट्रेंड है उसमें हर आदमी क्या कर रहा है, फ़ोटो में इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल के रख रहा है कि यहाँ जो काला आदमी है वो भी गोरा हो जा रहा है। सबका सब हीरो ही नज़र आ रहे हैं और सबका सब हीरोइन ही नज़र आ रही है। ऐसे केस में प्रेमचंद जी को फ़ोटो से कोई असर होता ही नहीं है। उनके लिए फ़ोटो खिंचवाना जैसे आम बात हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मांगे के कोट से वर कौन दिखाई देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है प्रेमचंद, परसाई, पत्नी या लोग। तो मांगे की कोट से लोग आजकल कब क्या कर रहे हैं, तो ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरे से कपड़े लेकर के आ रहे हैं। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोट। भले अपना कोट हो चाहे नहीं हो, फ्रेंड का कोट ये इधर उधर मांग करके लोग हीरो जरूर बन जा रहे हैं। 6 नंबर है मांगे की मोटर से बारात कौन निकालते हैं। तो आपके ऑप्शन है परसाई, प्रेमचंद जी, लोग या लेखक का भाई। तो यहाँ पर में लोग ये सारा का सारा काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे करना है एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑल सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में MCQ हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और एग्ज़ाम से पहले जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का मैं रिव्यू भी आपको करूंगा। सारा प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। 7वां नंबर दिया गया है लोग क्या चिपक कर फ़ोटो खिंचाते हैं। यानी फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, गुलाब का जल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो इस पार्ट के अनुसार आपने देखा होगा कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी इत्र लगाते हैं। हो सकता है फ़ोटो में सेंट वगैरह आता हो, तो आप बताइएगा ज़रूर। 8वां नंबर है लेखक के समय में टोपी कितने की मिलती थी। 4 आने की, 10 पैसे की, 8 आने की या 1 रुपया की। तो लेखक के समय में टोपी जो है वो 10 पैसे में आ जाया करती थी। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर, जूता किससे कीमती होता है। टोपी से, साड़ी से, धोती से या चादर से। तो जूता जो है वो किससे कीमती होता है, तो टोपी से ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि लोगों का नज़र जूता पे भी पड़ता है। 10वां नंबर है किस वस्तु की कीमत और बढ़ गई है। जूता की, टोपी की, चादर की या स्वेटर की। तो जूता की जो कीमत है और ज़्यादा बढ़ गई है। 11 नंबर क्वेश्चन है एक जूते पर कितनी टोपियाँ निछावर है। तो इसका हो जाएगा 10, दर्जनों, 2500 या 20, या रॉ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो 2500 जो है टोपी को कुर्बान किया जा सकता है। इसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन है विडंबना का क्या अर्थ है। सुख, दुख, खुशी या चिंता। तो विडंबना का अर्थ होता है दुख। दुख के लिए हम लोग विडंबना का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे विडंबना है, ये कैसी दुख की बात है। 13 नंबर हो गया उपन्यास सम्राट किसे कहा गया। हरिशंकर परसाई को, प्रेमचंद को, रेणु जी को या यशपाल जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी को। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है युग परिवर्तक किसे कहा गया। महादेवी वर्मा, द्विवेदी, यशपाल या प्रेमचंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी को युग परिवर्तक कहा गया है। इनकी कहानियाँ बहुत कुछ समाज में हो रही कुरीतियों को उजागर करती है। 15 नंबर है कौन पर्दे पर कुर्बान हो रहा है। प्रेमचंद, लेखक, पत्नी या उनका भाई। तो ये सही आंसर हो जाएगा लेखक जो है वो पर्दे पर
कुर्बान हो रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फटा जूता बड़ी ठाठ से कौन पहनता है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, यशपाल जी या हरिओध? तो 16 नंबर का यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी प्रेमचंद जी इसे बड़े आराम से पहनते हैं। इसके बाद 17 नंबर में आपसे पूछा गया है, लेखक का हौसला कैसे पस्त हो जाता है? व्यंग मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ, दुख के साथ या सुख के साथ? तो व्यंग मुस्कान के साथ, यानी फ़ोटो जब खिंचा रहे थे प्रेमचंद जी तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा स्माइल था, ठीक, जिनको इन्होंने व्यंग भरी मुस्कान कहा है। 18 नंबर में होरी कौन था? होरी गोदान का पात्र था, चतुर आदमी था, बदमाश था या चोर था? तो ये गोदान का पात्र था, और गोदान किसके द्वारा लिखा गया है ये आप कमेंट में बताएंगे ज़रूर। इसके बाद आते हैं 19 नंबर, पूस की रात की कहानी का पात्र है। तो पूस की रात की कहानी का क्या पात्र है? हल्कू, होरी, राम या गोबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्कू। इसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में पूछा गया है, इस पाठ में किसका लेखक मर गया है? ठीक है, गोदान में सुजान भगत का, जोधी भगत का, माधव भगत का या सजल भगत का? देखिए भगत सब में कॉमन है, लेकिन आपको याद रखना है सुजान भगत का। इसके बाद आते हैं 21 नंबर में, यहाँ से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। माधव किस कहानी का पात्र है? कफन का, पूस की रात का, मधुआ का या दो बैलों की कथा का? तो माधव जो है किसका है? कफन का है। ठीक है, कफन के लेखक कौन है ये आप बताएंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन में है, कफन के चंदे की शराब कौन पीता है? माधव, सुखी, दुखिया या श्याम? तो इसका शराब कौन पी जाता है? तो माधव पी लेता है। इसके बाद 22 नंबर में दिया गया है, जनता के लेखक किसे कहा गया है? जनता का लेखक हरिशंकर परसाई को, प्रेमचंद जी को, हरिओध को या यशपाल जी को? तो जनता का लेखक प्रेमचंद है, क्योंकि समाज की कुरीतियों को उखाड़ने का काम यही करते हैं। 24 नंबर है, कौन व्यक्ति बहुत चक्कर काटते हैं? प्रेमचंद, पत्नी, परसाई या पुत्र? तो प्रेमचंद जी जो है वो बहुत सारे चक्कर काटते हैं। 25 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चक्कर लगाने से जूता क्या हो जाता है? तो चक्कर लगाने से जूता फट जाता है, घिस जाता है, सुंदर हो जाता है, खराब हो जाता है। तो चक्कर लगाने से जूता क्या होता है? वो आपका घिस जाता है, उसका नीचे वाला लेयर ठो। 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, उसका आंसर आपको देना है। कुंभन दास कौन हैं? ठीक है, या कौन थे, दोनों में से कुछ भी आप करेंगे। फ़कीर थे, भिखारी थे, संत थे या चोर थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।